अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम वर्ल्ड कॉइन के बारे में बात करेंगे। जो वर्ल्ड कॉइन की बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी इस अपडेट की, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। और लवली नो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं लवली नो के बारे में कि भाई साहब हमारा इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप बताओ लवली नो में आखिर होगा क्या, ये लवली नो जो ट्वीट कर रहा है इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इन सारे बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लवली नो के बारे में बात करते हैं। लवली यूनो एक क्रिप्टो करेंसी है जो मीम टोकन है, बट मीम टोकन होने के साथ साथ उसके पास खुद का एक्सचेंज भी है, खुद का लॉन्च पैड भी है और बहुत कुछ है। इतने सारे कुछ होने के बावजूद भी उसमें कोई फायदा नहीं होता। ना उसके लॉन्च पैड में बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग होती है और ना ही उसके एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। उसके एक्सचेंज पे वो खुद ही बेचते हैं और खुद ही खरीदते हैं। यह है लवली नो। लेकिन लवलीनो में प्रॉफिट बहुत दबा के होते हैं, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है। आज तक मुझे लवलीनो में 1 रुपया भी लॉस नहीं हुआ। लवलीनो में आज तक मुझे 1 रुपया भी लॉस नहीं हुआ, बल्कि लवलीनो में मुझे आज से 1 साल पहले नेक्स्ट साल जुलाई के महीने में मुझे 10x का प्रॉफिट हुआ था और इस साल जुलाई के महीने में मुझे लगभग 3x 2x तक का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, लवलीनो कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, प्रोजेक्ट अच्छा है, उसका खुद का एक्सचेंज भी है, खुद का लॉन्च पैड भी है, बहुत कुछ है उसके पास। लेकिन उसके जो डेवलपर हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, पहले कॉइन को पंप करते हैं। जब अच्छा खासा पंप हो जाता है तो खुद ही सेल करके मार्केट को डाउन करके निकल जाते हैं, या फिर अपना वेबसाइट को थोड़ा देर के लिए सर्वर डाउन कर देते हैं और सेल करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह वो अपनी प्रॉफिट के लिए सोचते हैं और जो इन्वेस्टर है उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन फिर भी लवलीनो में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन लवलीनो एक बरसाती मेंढक के जैसा है, जब बरसात होता है तभी बाहर आता है, उसके बाद चला जाता है। तो लवलीनो भी उस तरह है। लवलीनो में हर महीना प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने में ही प्रॉफिट होता है। बिकॉज जुलाई के महीने में उनका एनिवर्सरी आता है, तभी वो अपने मार्केट को, अपने कॉइन को पंप करते हैं, बहुत सारे एक्सचेंज पे लिस्ट कराते हैं, तो उसमें प्रॉफिट होता है। उसके बाद फिर इसमें प्रॉफिट नहीं होता, फिर वो डाउन 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 ट्रेंड में चला जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कि देखो यहाँ पे भी जुलाई के महीने में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी मई जून जुलाई के महीने में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखो डाउन ट्रेंड में आ गया, उसके बाद एक डोजी कैंडल बन गया, डोजी कैंडल के बाद देखो यहाँ रेड कैंडल बना। अब इसके बाद अगर आपको कैंडलस्टिक की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप जान सकते हो कि इसके बाद मार्केट डाउन ही जाएगा। तो लवलीनो में अभी इन्वेस्ट करने का कोई भी तुक नहीं बनता, कोई भी ये नहीं बनता। लेकिन लवलीनो ने कल एक बहुत जबरदस्त उसने एक ट्वीट किया है कि एक रॉकेट को ऐसा लॉन्च होते हुए बताया है। तो इसका मतलब वो लोग कुछ एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाले हैं या फिर अपने कॉइन को फिर से पंप कराने वाले हैं। लेकिन इस बार जो पंप होगा वो फेक पंप होगा, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होगा, फिर से कॉइन डंप हो जाएगा। अगर आपको पैसा उस लवलीनो में पड़ा है तो आपके लिए जरूरी है कि इस बार जैसे ही थोड़ा पंप होता है आप सेल करके बाहर निकल जाओ, या फिर अगर थोड़ा पैसा है तो फिर आप रख के छोड़ सकते हो, और अगर ज्यादा है तो कम से कम हाफ सेल करो, 50% सेल करो और 50% रखे रहने दो, क्योंकि लवलीनो अभी पंप नहीं करेगा, या अभी मार्केट डंप जाएगा। और अगर बिटकॉइन का ETF अप्रूवल हो गया तभी जाके लवलीनो पंप कर सकता है। अगर बिटकॉइन का ETF अप्रूवल हो गया तो सिर्फ लवलीनो नहीं बल्कि बहुत सारे कॉइन पंप करेंगे, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन है जो पंप करेंगे। आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लवलीनो में करना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लवलीनो से प्रॉफिट निकालना है तो आपको हर साल लवलीनो मई या जून के महीने में लवलीनो में इन्वेस्ट करना है। अगर लवलीनो में मई और जून के महीने में आप इन्वेस्ट करोगे तो लवलीनो में प्रॉफिट जुलाई के महीने में 100% होगा। जैसे ही जुलाई के महीने में प्रॉफिट हो आप सेल करो, बाहर निकल जाओ। ये लवलीनो के साथ आपको ये तरीका आजमाना है। अगर आप इस तरीके से लवलीनो के साथ चलोगे तभी लवलीनो में प्रॉफिट होगा, वरना लवलीनो से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, हर साल जुलाई के महीने में ही पंप होता है लवलीनो। बिकॉज लवलीनो पंप नहीं होता है, बल्कि लवलीनो को उसकी टीम जो है वो लवलीनो को जुलाई के महीने में ये पंप कराती है। उसके बाद जब अच्छा खासा पंप जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं, तो वो आप खुद ही कॉइन को सेल करके बाहर निकल जाते हैं। भाई क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में इस तरह का होता है। तो लवलीनो में अगर आप पूछ रहे हो कि लवलीनो में खरीदना कहाँ है, किस पॉइंट में खरीदना है, तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं। अभी 7011 की सीरीज चल रही है। आपको जब और एक 0 ऐड हो जाए और 5 की या फिर 4 की सीरीज में जाए या फिर 3 की सीरीज में जाए,
तब आप लवलीनू में जरूर इन्वेस्ट करें। उस वक्त अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अब आपको लवलीनू में फायदा होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा, बिकॉज वहां पे 3 और 4 की सीरीज में बहुत बड़ा वाला सपोर्ट है, वहां से लवलीनू की प्राइस रिवर्स आ सकती है, रिटर्न आ सकती है, तो आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी लवलीनू पे इन्वेस्ट करने का कोई भी तुक नहीं बनता, कोई भी इरादा मत बनाइए, लवलीनू पे इन्वेस्ट मत करें। ये सिर्फ एक ट्वीट डालेंगे, ऐसे डालेंगे वैसे डालेंगे, 10, 15, 20% प्रॉफिट होगा, उसके बाद फिर मार्केट 10% प्रॉफिट 10% पंप करेंगे और 20% डंप कर देंगे। तो आप लवलीनू पे अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे ही 5-10% प्रॉफिट हो आपको सेल करना है और बाहर आ जाना है, बिकॉज लवलीनू लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है, लवलीनू सिर्फ पंप और डंप का प्रोजेक्ट है। अब लवलीनू जो है कॉइन अच्छा है, कॉइन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लवलीनू के जो डेवलपर हैं वो उतने अच्छे नहीं है, वो उनकी जुबान की कोई कीमत नहीं है। वो खुद ही बोलेंगे हम इतने सारे एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे, Tier 1 एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे, और खुद ही अपनी बातों से मुकर जाएंगे। वो कुछ भी बोल देते हैं, कहते हैं बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे, और जब बाइनेंस की लिस्ट कराने की बात आती है, Tier 1 लिस्ट कराने की बात आती है, तो फिर वो लिस्ट नहीं करा पाते, और वो करा पाएंगे भी नहीं, बाइनेंस पे लिस्ट करा नहीं पाएंगे लवलीनू का। और अगर करा भी लिए ना तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी बाइनेंस की हालत खुद ही डाउन चल रही है, बाइनेंस की खुद ही फटी पड़ी हुई है। तो अगर बाइनेंस पे लिस्ट भी हो जाता है ना, फ्लो की नहीं बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, क्या प्रॉफिट हो गया, 40% 50%, वो तो नॉर्मल डे में हो जाता है। तो लवलीनू अगर बाइनेंस पे लिस्ट हो जाए तो उससे भी कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और हाँ, और अगर लवलीनू से आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको सिर्फ मई या जून के महीने में इन्वेस्ट करना है और जुलाई के महीने में बाहर निकलना है। उसके बाद लवलीनू फिर कभी प्रॉफिट नहीं देता। लवलीनू सिर्फ पंप और डंप का प्रोजेक्ट है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे कॉइन है आपके पास, XRP है, XLM है, बहुत सारे कॉइन है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं कि लवलीनू कहाँ मिलता है, तो लवलीनू MEXC एक्सचेंज पे मिलता है। मैंने उस एक्सचेंज का लिंक इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ ना कुछ उसमें वेलकम बोनस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड कॉइन के बारे में कि आखिर वर्ल्ड कॉइन की खुशखबरी क्या है। तो वर्ल्ड कॉइन की खुशखबरी है कि बहुत सारे भाइयों के मोबाइल में ये बता रहा था बैकअप डेटा नो फाउंड, तो हमें कमेंट करके इंस्टा पे आके मैसेज करके बता रहे थे कि भाई हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, 5,000 रुपए थे, 7,000 रुपए थे, जो पूरे पैसे हमारे डूब गए। अभी वर्ल्ड कॉइन में बैकअप डेटा नो फाउंड बता रहे हैं, हमारा वर्ल्ड कॉइन का ऐप ऑन नहीं हो रहा है। तो वर्ल्ड कॉइन वालों ने आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अगर अभी आप ट्राई करोगे तो आपका बैकअप डेटा फाउंड हो जाएगा। 99% कस्टमर का बैकअप डेटा फाउंड हो जा रहा है। और अगर अभी भी किसी भाई का वर्ल्ड कॉइन का बैकअप डेटा नो फाउंड बता रहा है तो अपने स्क्रीनशॉट लेके हमारे इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको पता नहीं है कि वर्ल्ड कॉइन का बैकअप कैसे लेते हैं, तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि वर्ल्ड कॉइन का बैकअप कैसे लेना है। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो और अपने वर्ल्ड कॉइन का बैकअप लेके सेव करके रख सकते हो। और हाँ, इसी महीने सितंबर के महीने में वर्ल्ड कॉइन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप हमारे चैनल पे अपडेट रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अरे भाई, ये पूछ रहे हैं कि आखिर वर्ल्ड कॉइन का KYC कहाँ होगा, कब होगा, किस जगह होगा, ये सारी चीजें आप अभी बता दो। तो मेरे भाइयों, मैं वर्ल्ड कॉइन का CEO नहीं हूँ, मेरे पास जितनी जानकारी है मैं आपको उतनी बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको झूठी जानकारी क्यों दूं और झूठी तसल्ली क्यों दूं। वर्ल्ड कॉइन का KYC जब भी होगा तो मुझे 1 या 2 दिन पहले ही पता चलेगा कि वर्ल्ड कॉइन का KYC कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है। अभी तक मुझे सिर्फ इतना पता है कि वर्ल्ड कॉइन का KYC होने वाला है, सितंबर के महीने में होगा, और किन किन बड़े शहरों में होगा ये पता है। लेकिन मुझे अभी तक एग्जैक्ट जगह और बाकी एग्जैक्ट डेट अभी तक पता नहीं है। जैसा ही पता चलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।